रुकिए रुकिए रुकिए। वाह 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 वाह, इतनी भी क्या जल्दी है? लेकिन बात क्या है सर? समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है? नहीं, मुझे तो बस लिफ्ट में जाना था। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमें देर हो रही है? चले जाओ यहाँ से, आवारा कहीं के। अरे रुक जाओ। नहीं जैक, हम दोनों सीढ़ियों से चले जाएंगे क्योंकि हमारे पास भारी सामान नहीं है। हनी क्या कर रही हो तुम? शांत हो जाओ, गुस्सा थूक दो, अंदर आओ। जैक, सीढ़ियों से चलते हैं। ठीक है, तुमने ठीक कहा। चलो, हम लिफ्ट में एक साथ जाएंगे। अंदर आ जाओ। थैंक यू वेरी मच। लेडीज फर्स्ट। ओह, थैंक यू। थैंक यू। मैं वाकई माफी चाहता हूँ आपसे। थैंक यू मैम। ओह, लगता है तुम्हारा कोई सामान गिर गया है। वहाँ देखो। ओह, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू बाय। सर, किसी दिन तुम भी किसी जरूरतमंद की नजरों से दुनिया को देखोगे। मैंने कभी दूसरों की परेशानी की कोई परवाह नहीं की थी। उस वक्त मैंने सोचा तक नहीं था कि भेदभाव की कीमत एक जिंदगी भी हो सकती है। मेरी अपनी जिंदगी। जो तुमने किया वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है जैक। क्यों? तुमने उस गरीब के साथ सचमुच बहुत बुरा किया और बुरे कामों की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। ओलिविया कम ऑन, कैसी कीमत? पागल मत बनो। ये क्या? लगता है कर्म का फल मिल रहा है। हम फंस गए। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? देखा, तुम्हारा शुगर लेवल कम हो गया है। ये बताओ, तुमने इंसुलिन ली थी? वो तो मैं गाड़ी में भूल गया। लेकिन घबराओ मत, लिफ्ट आए दिन रुकती रहती हैं। हम डिस्पैचर को कॉल करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, देखते हैं क्या हो सकता है। डिस्पैचर हियर, कहिए क्या परेशानी है? हम यहाँ हैं। हम लिफ्ट में फंस गए हैं और मेरी वाइफ को लगता है कि हम यहाँ हमेशा फंसे रहेंगे। आपका एड्रेस क्या है? बर्बन स्ट्रीट। एड्रेस बर्बन स्ट्रीट 55। नंबर है 55। हे, आवाज आ रही है? हेलो? हद है। सुनो, हमें जल्दी तुम्हारे लिए इंसुलिन चाहिए। जैक, अब हम क्या करेंगे? राइड के मजे लो और बेकार की बातों पर विश्वास मत करो, ओके? अरे सब ठीक है। हनी, सुनो, ये बॉटल लो, मॉम के पास जाओ। मैं इंजेक्शन लेने जा रहा हूँ, ओके? बात क्या है? क्या तुम फिर से इसी लिफ्ट में जाने वाले हो? हम इसी में फंसने वाले थे। पर फंसे थोड़ी थे। ये बॉटल लो, मॉम के पास जाओ। मैं अभी वापस आता हूँ, ओके? ओके। अरे यार, चाबियां। कहिए। हनी, कार की चाबी नहीं मिल रही है, अपने पर्स में देखना। I'm sorry, आप कौन है? क्या मतलब? ओलिविया, मजाक का वक्त नहीं है ये। मुझे इंजेक्शन लेने जाना है। I'm sorry, मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। हे, सुनो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हम यहाँ मेरी मॉम के बर्थडे पर आए। ओलिविया, क्या हो रहा है यहाँ पर? हे मॉम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। मॉम? मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन इतना कह दूं कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मैं समझ गया। ये जरूर कोई रियलिटी शो है और तुम उसकी होस्ट हो। अच्छा बताओ, कैमरास कहाँ हैं? हम सब कैमरास में आ रहे हैं ना? मॉम, ओलिविया ने आपको साथ मिला लिया ना मुझे सबक सिखाने के लिए, क्योंकि मैंने उस आवारा को लिफ्ट में नहीं आने दिया? बहुत अच्छी बात है। ओके, मैं समझ गया। ओके, अंदर आने दो। ओके। इतनी जल्दी भी क्या है दोस्त? हनी, ये क्या हो रहा है? लेकिन बात क्या है सर? समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हें समझ नहीं आया यहाँ पे क्या चल रहा? मैं बस अपनी मॉम के घर के अंदर आना चाहता हूँ।
क्या दिखाई नहीं दे रहा? हम रहते हैं यहाँ पे। आप तो यहाँ से फौरन निकल जाओ, आवारा कहीं के, और अपना कबाड़ अपने साथ ले जाओ। ये क्या हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। हनी, 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 तुम ठीक तो हो ना? मुझे बताओ क्या हुआ? मैं ठीक हूं। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। नहीं 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 नहीं, मैं कर लूंगा, प्लीज रहने दीजिए ना। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। थैंक यू। अरे मुझे दे दीजिए, मैं पकड़। चलो। जब पहली बार आपको देखा तो ऐसा लगा कि आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप वाकई बहुत ही अच्छे हैं सर। कुछ नहीं कहा जा सकता कि जिंदगी में कब किसको मुश्किल हालात का सामना करना पड़ जाए। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। कौन सा फ्लोर? 10th प्लीज। अरे तुम आवारा हो, तुम क्या कर रहे हो? कंप्यूटर से अपना हाथ हटाओ। मिस, लेकिन इसकी जरूरत है, प्लीज, बस 5 मिनट के लिए, प्लीज। सच में? क्या तुमने अपने हाथ देखे हैं? वो बस पानी पीने के लिए अच्छे हैं, वो भी गड्ढे से। महंगे कंप्यूटर को नहीं छूना। मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा नहीं दिखता, लेकिन किसी किताब को उसके कवर से जज मत कीजिए। ओह, क्यों? तुम कोई करोड़पति हो क्या? मिस्टर बेंसन, क्या आप अभी भी यहीं हैं? ये क्या है? मैं एक नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अपना लैपटॉप नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज। तुम्हें पता है क्या, ये और भी मजेदार होने वाला है। आगे बढ़ो। ओह शुक्रिया, मुझे इसे चालू करना होगा। हटो, इससे अपना हाथ हटाओ। सुनो सुनो, मैं यहाँ हूँ, मुझे माफ कर दो। कैमरा काम नहीं कर रहा, कोई तकनीकी खराबी है। अरे हाँ, ये ठीक है। तो मिस्टर बेंसन, इस पद के लिए स्पेनिश एक प्लस पॉइंट है। हाँ, आप स्पेन में बिल्कुल सही हैं। ये बहुत अच्छा है, लेकिन प्लीज मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुझे अभी तुम्हारी मदद करने दो। अरे आइए मैं असली मिस्टर बेंसन को इंट्रोड्यूस करती हूँ, क्योंकि ये आदमी वो नहीं है जो वो कहता है। मिस्टर बेंसन एक बदबूदार इंसान है जिनसे मरी हुई मछली जैसी गंध आती है, और इस गंध के अनुसार वो अपना ज्यादा समय बेघर कुत्तों और बिल्लियों के साथ बिताते हैं। क्या आपको ये पता था? हाँ ठीक है, तो मुझे लगता है मीटिंग खत्म हो गई। हाँ, बस इतना ही। बाय बाय। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ओह था। अच्छा, मुझे लगभग जॉब मिल गया था। लगभग? यहाँ से चले जाओ या मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जाओ, निकलो। मैं लोगों को उनके कपड़ों से जज करती हूँ, अंदर क्या था इसके बारे में नहीं सोच रही। ये सारे बेघर लोग मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने देखा बेघर को बाहर निकालते हुए। अपने आप को देखो, तुम यहाँ अकेली हो और 2 काम कर रही हो, सेल्स और सिक्योरिटी। बढ़िया। ये लो। ये क्या है? ये बोनस है। एक्सक्यूज मी, माफ करना, मैं तुम्हारी कड़ी मेहनत से काफी इम्प्रेस हुआ, और मैं हूँ हेनरी चॉइस। आप हमारी चेन के मालिक हैं और तो तुम पैसे ले रही हो ना? बहुत खुशी के साथ।
सॉरी, मुझे ही करना होगा। इस बदबूदार बैकपैक को बाहर रखना पड़ेगा। मैं माफी चाहती हूँ। रुको 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 रुको, नीचे रखो नीचे रखो नीचे रखो इसे। क्या तुम जनरल मैनेजर बनने के लिए तैयार हो? ओह हाँ, मैं तैयार हूँ सर। एक जनरल मैनेजर को सक्षम होना चाहिए चीजों को बेचने के लिए। क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल। मुझे ये केटली भेज दो। ठीक है। क्या आप केटली ढूंढ रहे हैं सर? जी नहीं, शुक्रिया। ठीक है। लेकिन आप जानते हैं क्या, हमारे पास बहुत सारे बेहतरीन नए मॉडल्स हैं और मैं बस देख रहा हूँ, ठीक है ना? मेरे पास पहले से ही घर पे एक केटल ठीक है। है। लेकिन हमारे पास है सिडनी, और रिलैक्स, ठीक है? ठीक है। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाओ। जानती हो, जनरल मैनेजर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेरी तरह। लो, पानी पी लो, ले लो। ठीक है। ठीक है। पी लो। शुक्रिया सर। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बढ़िया ना? बढ़िया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओ वो 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 वो। क्या? क्या हुआ था? ओह, तुम जाग गई? क्या हुआ? तुम्हारी वजह से मेरी दुकान लूट ली गई है। आपकी दुकान? हाँ, हेनरी जॉयस इस चेन का मालिक। लेकिन आप नहीं हो सकते। वो उसने मुझे बताया कि वो हेनरी जॉयस था और वो बिल्कुल अमीर और सफल दिख रहे थे, आपकी तरह नहीं। लोगों पे लेबल नहीं लगाना चाहिए, तुम्हारे लिए ये बुरा हो सकता है। वैसे तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? और तुम्हें मुझे देने होंगे $1,00,000 चोरी हो चुके सामान की भरपाई के लिए। लेकिन मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। लेकिन तुम्हारे पास घर है, उसे बेचो और भरपाई करो। लेकिन वो मेरा है। लेकिन अब से नहीं। मैंने सब कुछ खो दिया। केवल एक चीज जो मेरे पास अभी भी है वो है उस बेघर आदमी का बैकपैक। बेघर आदमी तो एक डिसेंट आदमी निकला जिसने बहुत कुछ सहा था। हे, ये मेरा बैकपैक है और मेरी तस्वीर है। अरे तुम तो वही। मैं समझता हूँ मैं बहुत अच्छा नहीं दिखता, लेकिन किसी किताब को उसके कवर से जज मत करो। तुम वो आवारा हो ना, मुझे याद आया। लेकिन तुम पहले से बहुत अच्छे लग रहे हो। तुमने ये कैसे किया? जिस दिन तुमने मेरा इंटरव्यू बर्बाद किया, मैं कुछ अच्छे लोगों से मिला। उन्होंने मुझे नौकरी पाने में मदद की। मुझे माफ करना। मैं सचमुच समझती हूँ मैंने गलती की है। मुझे माफ करना। जरूरी बात यह है कि तुमने तुम्हारे जीवन का सबक सीख लिया।
इसीलिए मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूं। तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तुम्हारा है। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, और तुम्हें भी। तुम यहां रहने लायक नहीं हो, यकीन करो। मेरे पास तुम्हारी मदद करने का प्लान है। चलो। एडम ऑगस्ट ने कभी लोगों को उनकी शक्ल से जज नहीं किया, तो जब वो तारिक से मिली स्टारबक्स में एक बेघर आदमी, वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार था। उसने न केवल उसे खाना खिलाया और कपड़े दिलाए, उन्होंने उसे तैयारी करने में मदद की जॉब के इंटरव्यू के लिए। बात यह है कि तारिक के पास कंप्यूटर नहीं था, इसलिए वो लाइब्रेरी गया और कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे। रिजल्ट आने में ज्यादा समय नहीं लगा। तारिक को लोकल स्टोर में नौकरी मिल गई। एडम तारिक की मदद करना जारी रखता है और उसके उदाहरण से वो दूसरों को भी प्रेरित करता है अच्छाई फैलाने के लिए।